व्हाट्सएप ने कल एक बड़ा चेंज अनाउंस किया है और इस बदलाव का सीधा असर आप पर भी पड़ सकता है। दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप का नया बॉस है मुंबई का एक लड़का। ना आईआईटी ना आईआईएम, फिलॉसफी पढ़ी, एमबीए बीच में छोड़ दी और आज 3 अरब यूजर्स वाले व्हाट्सएप की कमान उसके हाथ में है। भारत में ही व्हाट्सएप के 50 करोड़ यूजर्स हैं जो इस ऐप पर बात करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं, लेकिन पेमेंट के टाइम पर ऐप बदल देते हैं। यानी दुकान मेटा की गली में लगी है लेकिन कैश काउंटर किसी और के पास है। मेटा इसी कैश काउंटर पर कब्जा करना चाहता है और इसीलिए लाया गया है कुणाल शाह को, जो अब से पहले क्रेड के फाउंडर के तौर पर जाने जाते थे। तो कहानी सिर्फ सीईओ बदलने की नहीं है, कहानी ये है कि व्हाट्सएप अब चैट बॉक्स से आगे बढ़कर आपकी जेब तक आना चाहता है, आपके पैसों का टोल नाका बनना चाहता है। और 43 साल के कुणाल शाह इसमें क्या रोल प्ले करेंगे, आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. सबसे पहले डील की बात, 22 जून 2026 को 2 खबरें आई। पहले ये कि व्हाट्सएप के जो ग्लोबल सीईओ है वो पहली बार कोई इंडियन बनेंगे, कुणाल शाह। ये क्रेड के फाउंडर हैं। क्रेड एक इंडियन फिनटेक कंपनी है जो आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को मैनेज करती है। विल कैथार्ट जो 2019 से व्हाट्सएप चला रहे थे, वो मेटा के अंदर ही एक नए रोल में शिफ्ट हो जाएंगे। और कुणाल शाह बेंगलुरु छोड़कर मेटा के हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया शिफ्ट होंगे। दूसरी खबर ये है कि मेटा ने क्रेड में करीब 7,500 करोड़ रुपए यानी $900 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। मेटा, व्हाट्सएप, फेसबुक इन सब की पेरेंट कंपनी है, यानी व्हाट्सएप मेटा के अंडर आता है। रॉयटर्स के मुताबिक इस रकम में से करीब आधा पैसा सीधे क्रेड की कंपनी में जाएगा जो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट होता है, और जो नया पैसा है वो कंपनी की ग्रोथ में लगेगा। पहले से क्रेड में जो पैसे लगे हुए थे, जो इन्वेस्टर्स थे वो बाहर निकलना चाहते थे, उसके एग्जिट का भी इंतजाम किया गया है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा को इस डील में क्रेड का करीब 20% हिस्सा मिला है और इससे क्रेड की जो कुल वैल्यूएशन है यानी बाजार में जो वैल्यू है वो करीब 37,500 करोड़ रुपए बनती है। देखिए, दोनों खबरें अलग नहीं हैं, ये एक ही सोच के 2 हिस्से हैं और वो सोच समझने के लिए पहले व्हाट्सएप की असली प्रॉब्लम समझनी होगी। व्हाट्सएप के दुनिया भर में 3 अरब से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, यानी दुनिया में हर 3 लोगों में से एक इसे यूज करता है। और इन 3 अरब में से सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पर है? भारत में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स। लेकिन बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इतने सारे यूजर्स होने के बावजूद व्हाट्सएप भारत में उस हिसाब से पैसे नहीं कमा पाया जितना उसे कमाना चाहिए था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेमेंट्स में है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मई 2026 का ये डेटा देखिए। इंडिया में यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें जो व्हाट्सएप पे है एक फीचर होता है, आपने शायद कभी यूज भी नहीं किया हो, ये इतना अनपॉपुलर है। व्हाट्सएप पे की जो हिस्सेदारी है वो 0.65% है, फोन पे की 46.2% है और गूगल पे की 32.7% है। 50 करोड़ यूजर्स हैं और पेमेंट्स मार्केट में व्हाट्सएप का हिस्सा 1% से भी कम। आप इसे अपनी डेली लाइफ में देखिए। आप इंस्टाग्राम पर कोई प्रोडक्ट देखते हैं, व्हाट्सएप पर सेलर से बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, तय करते हैं क्या खरीदना है, लेकिन पेमेंट का वक्त आते ही आप व्हाट्सएप से बाहर चले जाते हैं, फ़ोन पे खोलते हैं, गूगल पे या कोई भी और ऐप। मेटा के इकोसिस्टम यानी मेटा की जो डिजिटल दुनिया है उसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं, बातचीत होती है, लेकिन ट्रांजैक्शन यानी असली पैसे का लेन देन बाहर होता है। और यही वो दरवाज़ा है जिसमें मेटा घुसना चाहती है, क्योंकि पेमेंट्स सिर्फ पेमेंट्स नहीं होती, पेमेंट्स डेटा होती हैं। मान लीजिए आप हर महीने व्हाट्सएप पे से किराना खरीदते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, किसी ट्रैवल एजेंसी को पेमेंट करते हैं। इससे एक पैटर्न बनता है, आपकी इनकम कितनी हो सकती है, खर्च की आदत कैसी है, आप किस तरह की चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं या करना चाहते हैं। भारत में ये डेटा बैंक और फिनटेक कंपनियों के लिए बेहद कीमती माना जाता है, एक्चुअली पूरी दुनिया में ही माना जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुणाल शाह के जो फिनटेक और फाइनेंस बैकग्राउंड को देखते हुए ये माना जा रहा है कि मेटा व्हाट्सएप के पेमेंट्स बिजनेस को तेजी से बढ़ाना चाहता है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि कुणाल शाह बिल्डर मेंटालिटी और ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप को चलाने के लिए ज़रूरी है। मेटा के जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं क्रिस कॉक्स, उन्होंने भी कहा कि इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड एंटरप्रेन्योर्स में से एक हैं। अब ये समझते हैं कि अभी व्हाट्सएप पैसे कैसे बनाता है और आगे का क्या प्लान है। अभी व्हाट्सएप की कमाई मेनली 3 रास्तों से होती है। पहला रास्ता है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक टेक्निकल कनेक्शन जिसके जरिए कंपनियां सीधे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजती हैं। जैसे जब जोमेटो आपको डिलीवरी अपडेट देता है, जब आपका बैंक आपको ओटीपी भेजता है, जब कोई कंपनी आपको ऑर्डर कंफर्म करती है, ये सब इसी रास्ते से होता है और इसके लिए वो कंपनीज मेटा को पैसा देती हैं।
दूसरा रास्ता है क्लिक टू व्हाट्सएप एड्स। आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ऐसी एड्स देखी होंगी जिसमें लिखा होता है व्हाट्सएप पर बात करें, है ना, क्लिक टू चैट ऑन व्हाट्सएप। आप क्लिक करते हैं और सीधे उस कंपनी के व्हाट्सएप इनबॉक्स पर पहुंच जाते हैं। ये मेटा का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ एड फॉर्मेट है। और तीसरा है व्हाट्सएप पे, यानी व्हाट्सएप के ज़रिए यूपीआई पेमेंट, जो कि अभी 0.65% पर अटकी हुई है। हमने इस बारे में बात की। अब सवाल ये है कि क्या व्हाट्सएप कभी आपसे सीधे पैसे लेगा? मतलब क्या ये ऐप एक पेड ऐप बन जाएगा? कम से कम अभी तो ऐसा नहीं है। लेकिन टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक मेटा की असली स्ट्रैटेजी ये है कि आप इंस्टाग्राम पर प्रोडक्ट डिस्कवर करें, व्हाट्सएप पर बात करें और पेमेंट भी व्हाट्सएप पर करें। पूरा सफ़र एक ही इकोसिस्टम में, डिस्कवर, चैट, पे। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा आपके फाइनेंशियल बिहेवियर का डेटा मेटा के पास जाएगा और उस डेटा से लेंडिंग, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इन सब के रास्ते खुलेंगे। मार्क जुकरबर्ग ने खुद कहा है कि बिजनेस मैसेजिंग एक मेजर मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटी है, पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। और इसीलिए कुणाल शाह, क्योंकि उन्होंने ये सब पहले करके दिखाया है। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप पर पेमेंट्स जोड़ना कोई छोटी बात है, इसमें क्या स्पेशल है, तो चाइना का एग्जाम्पल देखिए। वहाँ टेंसेंट का वी चैट सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं है, जैसे व्हाट्सएप होता है वैसे करके एक वी चैट भी है चाइना में। लोग उसी पर चैट करते हैं, पेमेंट करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, खाना मंगवाते हैं, बिल भरते हैं, यानी एक ऐप के अंदर पूरी डिजिटल लाइफ। मेटा कई सालों से खुलकर ये कह रही है कि उसे व्हाट्सएप को उसी दिशा में ले जाना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि चाइना में वी चैट को बढ़ने के लिए खुला मैदान मिला था, कंपटीशन नहीं था, जबकि भारत में व्हाट्सएप को फ़ोन पे, गूगल पे और कड़े रेगुलेशन से मुकाबला करना पड़ेगा। अब आते हैं टू द मैन इन फोकस, कुणाल शाह। मुंबई में एक गुजराती बिजनेस फैमिली में पले बड़े। पिता की एक छोटी सी होलसेल दवाइयों की दुकान थी। पढ़ाई के साथ साथ फ्रीलांस डिज़ाइन का भी काम किया। मुंबई के विल्सन कॉलेज से फिलॉसफी में ग्रेजुएशन की, फिर NMIMS से पार्ट टाइम MBA शुरू की, लेकिन बीच में छोड़ दी। 2010 में संदीप टंडन के साथ फ्री चार्ज बनाई, भारत के शुरुआती डिजिटल पेमेंट स्टार्टअप में से एक। टेक क्रंच के मुताबिक 2015 में स्नैपडील ने फ्री चार्ज को खरीदा था 2800 करोड़ रुपए में। ये उस वक्त की इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप एक्विजिशन डील्स थी। 2018 में क्रेड शुरू करी। उन्होंने अपना पैसा लगाया कुछ 1 करोड़ रुपए के आसपास। एक्स पर उन्होंने लिखा कि मैंने सोचना शुरू किया ट्रस्ट को रिवॉर्ड क्यों नहीं किया जाता, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो क्रेडिट कार्ड बिल समय पर भरने वालों को रिवॉर्ड देता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आज क्रेड भारत के 40% से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स प्रोसेस करती है और 2026 में पहली बार एक क्वार्टर में मुनाफा भी आया कंपनी को। उन्होंने 2 बड़े फिनटेक कारोबार खड़े किए, कुणाल शाह ने, और दोनों ने भारत की जो डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री है उसमें एक बड़ी पहचान बनाई। तो जो सवाल लोगों के मन में आया था कि क्या व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए अब पे करना पड़ेगा, जवाब ये है कि अभी कोई सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं है। कंपनी ने इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन जितना ज़्यादा व्हाट्सएप पे पर पेमेंट करेंगे, व्हाट्सएप पर खरीदारी करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो डेटा है वो मेटा के पास जा सकता है। आज व्हाट्सएप एक मैसेजिंग ऐप है, कल वो आपका वॉलेट और शायद आपकी छोटी मोटी बैंकिंग का भी हिस्सा बनना चाहता है। मेटा ने 7,500 करोड़ रुपए सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किए हैं, उसने भारत के सबसे बड़े डिजिटल बिहेवियर यानी पेमेंट्स उस पर एक दाव लगाया है। सवाल ये नहीं है कि कुणाल शाह व्हाट्सएप बदल पाएंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या भारत के लोग अपनी मैसेजिंग ऐप को अपना बैंक भी बनने देंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।